हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्त रखे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तावन जारी रखिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, राजपूत चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपकी हौसला अफजाई मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। पेशे हिदमत है हसीन शहजादा, किस्त नंबर 40 इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में शेयर करें, खूब शेयर करें, हर किसी में शेयर करें। राजपूत चैनल को फैलाएं, हर किसी तक इस चैनल को फैला दें। नैला भी मुदहोशी में बस उसको पकड़े हुए थी। एक ही लफ्ज़ बाल बोलती जा रही थी कि नवाज, नवाज मेरी हालत गैर होने लगी है, मेरी हालत गैर होने लगी है, कुछ करो, कुछ करो। उसने एक नज़र पीछे देखा था अपने भाई अहमद को और कहा था, अहमद छोड़ो यार, आप आगे आ जाओ, कश्ती चलाओ, कश्ती चलाओ। बस वो उसको छोड़कर आगे आ गया था, उसको छोड़कर आगे आ गया था। और किरण भी उठ गई थी, किरण भी आगे आ गई थी। ये दोनों पीछे चले गए, मुदहोशी में डूबने लगे थे। मुदहोशी में जिस तरह वो डूबे थे वो डूबने लगी थी। और एक ही लफ्ज़ बोला था उसने कि नवाज बस अपना वादा पूरा करो, बिल्लू से बढ़कर दिखाओ, तमाम ताकतें इकट्ठी कर लो। ये नैला बस तुम्हारी ताकतें देखना चाहती है, तुम्हारी ताकतें देखना चाहती है। और उसने भी धीरे से कहा था कि नैला करो बर्दाश्त, अब मैं ताकतें दिखाने लगा हूँ, अपनी अपने सहराना ताकतें दिखाने लगा हूँ। वो कुछ दिखाने लगा हूँ कि शायद अपनी हाथ तक जहाँ तक मेरी हद है अपनी ताकतें बढ़ा दूंगा। बस बर्दाश्त करती जाना, बर्दाश्त करती जाना। मुदहोशी में डूबा हुआ उसको सुकून देता जा रहा था और अपनी ताकतें बढ़ाने लगा था। वो लफ्ज़ों में डूबी हुई, वो लफ्ज़ों में डूबी हुई। बस ये मंजर है, एक इंतहाई मुदहोश कर देने वाला मंजर था, इंतहाई मुदहोश कर देने वाला मंजर था। वो ताकतें बढ़ाता जा रहा था, ताकतें बढ़ाता जा रहा था। और नैला बस एंजॉय करती जा रही थी, एंजॉय करती जा रही थी। अभी तक तुम बिल्लू तक नहीं पहुंचे, बिल्लू तक नहीं पहुंचे। ये बस बात एक ही लफ्ज़ बोलो, उसको बस एक ही चेहरा याद था बिल्लू का, उसी का जिस्म याद था, उसका बढ़कर इसको देखना चाहती थी। और फिर ऐसा होता जा रहा था, ऐसा होता जा रहा था। बिल्लू से बढ़कर उसको जब सुकून मिलने लगा, बिल्लू से बढ़कर सुकून मिलने लगा था, तब इसने कह दिया, उसने भी लफ्ज़ बोल दिया, इसने भी कह दिया कि बस नैला बेगम, नैला मेरी जान, ये आखिरी हद तक मैं पहुंच गया हूँ, आखिरी हद तक पहुंच गया हूँ। हाँ हाँ नवाज, बस बहुत बढ़कर होगा, सुकून मिल गया है, सुकून मिल गया। बस
फिर डूबे रहे थे, उसी उन्हीं ताकतों में डूबे रहे थे, डूबी रही था। कश्ती चलती जा रही थी, हवाओं से बातें करती हुई, समुद्रों को सीना चीरता हुआ बस आगे बढ़ती जा रही थी। उनकी मंजिल कहाँ थी ये सिर्फ ये दोनों जानते थे। वो लड़कियां ना जानती थी, वो औरतें ना जानती थी, वो ना जानती थी। कश्ती बसें इतनी तेजी से, इतनी तेज रफ्तारी से चलती जा रही थी, इतनी तेज रफ्तारी से चलती जा रही थी कि बस क्या बताने उसके, क्या बताने। ये अपनी लस्सों में डूबे हुए थे, मुकम्मल तौर पर डूबे हुए थे। घंटा 2 घंटे गुजर गए, तब सुकून मिला था, तब सुकून मिला था। और इस दौरान किरण ने कई दफ़ा पीछे मुड़ के देखा था, कई दफ़ा उनको दोनों को देखा था। ऐसी नशे की हालत में थी, ऐसी नशे की हालत में थी कि बस उसका दिल करने लगा था कि मैं भी इसी तरह डूबूं, इसी तरह डूबूं। और जब सुकून मिला और नवाज की बात, नवाज को जब देखा उन्होंने, किरण ने देख लिया, नैला ने देख लिया, तो कानों को हाथ लगाने लगी। उफ तौबा, ये सब कुछ मैंने बर्दाश्त किया, ये सभी कुछ मैंने बर्दाश्त किया। और किरण तो रह ही ना सकी, किरण रह ना सकी, बोली अहमद बिल्कुल ही जैसे ये नवाज बना ना, इसी तरह तुम बनो, इसी बात, इसी तरह ताकत तुम्हारे अंदर आनी चाहिए। यह है ऐसा ही जिस्म आना चाहिए, ऐसा ही जिस्म होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तब नवाज आगे आ गया था, कश्ती चलाने लगा था। नैला भी आगे आ गई थी, अभी तक मुदहोशी में डूबी हुई थी नैला। उसे कंधे से सर रखे, बस आंखें बंद किए, अभी तक लहसों में डूबी हुई थी। और वो किरण की ख्वाहिश के मुताबिक वो अहमद उसे दोबारा चिपट पड़ा था, और फिर वो भी अपने तख्ते बना लगा। वैसा ही उसने अपने जिस्म को कर लिया जैसा नवाज का था। वो कुछ देर के लिए चीखी थी, चलाई थी, जैसा नवाज था अहमद ने वैसे ही अपने आप को बना लिया, वैसा ही जिस्म बना लिया। वो कुछ तड़पी थी, होश होने लगी थी, फिर डूबने लगी थी उसमें, और डूबती जाने लगी थी। और नैला की भी ऐसी हालत थी, वो उसके कंधों पे सर रखे हुए, कंधे पर सर रखे, आंखें बंद किए, गहरी मदहोशी में थी, गहरी मदहोशी में थी। वो दोनों भी आपस में मदहोशी में थे। कश्ती बस हवाओं से बातें करती हुई, समुद्रों का सीना चीरती हुई आगे बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। 5 घंटे का सफर करने के बाद, 5 घंटे का सफर करने के बाद एक जजीरे पर जा रुकी। ये छोटा सा जजीरा था। सामने का मंजर देखकर नैला की जैसे आंखें खोल गई थी। हसीनो जमील मंजर था, बाग था। ये जजीरा बस दरख्तों से भरा हुआ था, हर तरफ दरख्त थे, फलदार दरख्त थे, सभी दरख्त फलदार थे। बस छलांगे लगा के उतर गए और कुछ ना दिखा था। कभी माल्टे उतारती, कभी सेब उतारती, कभी केले उतारती, हर चीज के दरख्त थे। आम उतारती। उफ, आज ये कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह पे ले आए हो? चार तरफ समुद्र ही समुद्र है, चार तरफ समुद्र ही समुद्र है। ये छोटा सा जजीरा,
छोटा सा जजीरा, इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत। किरण भी बस सामने का मंजर देखने में मैब थी और नैला भी की ऐसी हालत थी। और वो दोनों को देखकर बस मुस्कुराते जा रहे थे, मुस्कुराते जा रहे थे। नवाज बताओ ना, ये कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह है? नाला, ये हमारा घर है, ये हमारा घर है, यहाँ ही हम पैदा हुए थे, यहाँ ही हम पैदा हुए थे। उफ, वाह, दिखाओ हमें अपना अपना घर दिखाओ। हाँ, यूं समझ लो अपना घर में पहुंच गई हो, अपने घर में पहुंच गई हो। यहाँ कोई भी नहीं है, हमारे अलावा कोई भी नहीं है। बातें करते जा रहे थे, बातें करते जा रहे थे, रंग रंग के फल खाते जा रहे थे। कभी कोई फल तोड़ लिया, कभी कोई फल तोड़ लिया, कभी कोई फल तोड़ लिया। और फिर एक पहाड़ी नजर आई, पहाड़ी नजर आई। इन्हीं जंगलों के दरमियान, इसी जंगलों के दरमियान पहाड़ी नजर आई। उसके ऊपर एक खूबसूरत महल था, बेइंतहा खूबसूरत महल बना हुआ था। उसी पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगे थे, उसी महल में दाखिल हुए। हर तरफ शीशे लगे हुए थे। अंदर का मंजर देखकर बस उनकी खुशियों की कोई इंतहा ना रही थी, कोई इंतहा ना रही थी। जिस तरह भी देखती बस दूर दूर से समुंदर समुंदर नजर आता, पानी पानी नजर आता। और ये फलों से लदा हुआ ये जंगल इतना दिलकश नजारा था, इतना दिलकश नजारा था कि बस देखती जा रही थी, देखती जा रही थी। चारों तरफ समुंदर, बीच में जजीरा। ये जजीरा ऐसा था बस क्या कहने। बिल्लू ने, उसने नवाज ने कुछ कहा अहमद से कि जाओ कुछ खाने पीने का इंतजाम करो, एंजॉय करते हैं, आज खूब एंजॉय करते हैं। बस वो गया तो थोड़ी देर बाद वापस आ गया। मछलियों से जाल भरा हुआ था, जाल भरा हुआ था। तड़पती मछलियां, उछलती मछलियां। ये एक इंतहाई खूबसूरत हसीना जमीन मंजर था। दोबारा नीचे आ गए थे, महाल से नीचे आ गए, दरख्तों के बस करीब बैठ गए। मछलियां बस भून भून कर खाने लगे। सभी सामान लेके आए थे, नमक मिर्चा मसाला जात जो भी था। नवाज बनाता जा रहा था और सभी खाते जा रहे थे। ना गर्मी थी ना सर्दी थी, सुहाना मौसम था। एंजॉय भी कर रहे थे, एक दूसरे को बस ऐसे करीब थे, ऐसे करीब थे, चूमते भी जा रहे थे, मछलियां भी खाते जा रहे थे। मैं तो कभी नहीं जाऊंगी, मैं तो कभी नहीं जाऊंगी, इधर ही रहूंगी अब, ये किरण ने लफ्ज बोला था। उसके इस बात पर अहमद भी हंसा था, नवाज भी हंस दिया था। हाँ तो रहो, हमेशा के लिए रहो, हमेशा के लिए रहो। नहीं नहीं किरण नहीं, एक दफा जाना पड़ेगा, मुझे बिल्लू से तलाक लेनी है, उससे तलाक लेनी है मैं। हाँ यार मेरा, तुम्हारी बात सही है, एक दफा तो जाना पड़ेगा, उसके बाद कभी नहीं जाना, हमेशा इधर ही रहना है। इतना प्यारा ये मंजर लगा है, इतना प्यारा ये जजीरा लगा है, बस जाने को जी नहीं चाहेगा। चारों तरफ समुंदर ही समुंदर, दरमियान में जंगल, दरमियान में हम महल। वाह, क्या कहना, क्या कहने। बार बार खाने के दौरान एक दूसरे को प्यार करते रहे थे, और जब फारग हुए तो फिर लफ्ज़ों में डूब गए।
कई बार डूबे थे, कई बार डूबे थे। यहाँ से सुबह से लेकर शाम हो गई थी, एंजॉय भी कर रहे थे, डूबते भी जा रहे थे। और ऐसा नशा मिलता था, ऐसा नशा मिल रहा था उनको कि क्या कहने उनके। जब शाम के सैर डालने लगे तब वही कश्ती पकड़ी, उसी में बैठे और वापसी की तैयारी शुरू कर दी। वही हवाओं से बातें करते हुए, समुद्रों का चीना चीरती हुई, पानियों का सीना चीरती हुई वो कश्ती बस भागने लगी थी, भागने लगी थी। वो एक दूसरे में बस लिपटे, कभी लिपटते, कभी कुछ करते, कभी कुछ करते, शुगलों में डूबे हुए थे। एक लंबा तवील सफर तय करके बस वो शहर किनारे आ गए थे। उधर ही उन्होंने आंखें बंद की तो बस हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे, हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे। कोई दिलचस्पी नहीं है उनको, कोई दिलचस्पी ना हो थी हॉस्पिटल से, ना किसी और चेहरे से। बस दिलचस्पी थी तो नवाज में थी, दिलचस्पी थी तो अहमद में थी, इसके अलावा किसी में दिलचस्पी ना थी उनको। वहां से घर चल पड़ी। वो बच्चे बस इनको छोड़कर चले गए थे, दोबारा मिलने का कह कर कि कब मिलोगी दोबारा। उन्होंने कहा बस रात गुजर जाए, सुबह तुम्हारे पास आ जाएंगी, तो पक्की पक्की आ जाएंगी, पक्की पक्की आ जाएंगी, हमेशा के लिए आ जाएंगी। बस ऐसी से इसी तरह रहो, ऐसे ही हमें एंजॉय कराना। तुम हर किसी से बढ़कर हो, हर किसी को बढ़कर हो। बिल्लू बहुत ताकतवर था ना, बहुत ताकतवर था, लेकिन तुम्हारे सामने वो भी कुछ नहीं रहा, वो भी कुछ नहीं रहा। जैसा हमने चाहा वैसा पा लिया, जैसा हमने सोचा वैसा ही कर लिया, जैसा हमने चाहा वैसा ही तुमने अपने आप को बना लिया। तुमसे बढ़कर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। बस घर पर जा पहुंची थी। माँ बाप ने जब देखा तो बस गुस्से से लाल पीले हो गए थे। आधी रात हो गई, आधी रात हो गई है, कहाँ गई थी तुम लोग, कहाँ गई थी। अब्बू बताया था ना कि बस जेनों को फ्रेश करने गई थी। यहां घुटन होने लगी थी, हमें घुटन होने लगी थी। कोई घुटन नहीं है यहाँ, कोई भी घुटन नहीं है। 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ, 3-4 दिन से देख रहा हूँ तुम्हारा रवैया बदला हुआ है, और ये बदला रवैया मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। 3-4 दिन से तुम ना हॉस्पिटल गई हो, बार बार पैगाम आ रहे हैं, बार बार पैगाम आते हैं कि नैला किधर है, नैला किधर, नैला किधर है। बस अब जब मेरा जेन फ्रेश हो जाएगा ना तब मैं जाऊंगी हॉस्पिटल, वरना नहीं जाऊंगी। मैं उलझी हुई हूं, बेइंतहा उलझी हुई हूं। इन लोगों ने मेरी बस जिंदगी को तबाह कर दिया है, तबाह कर दिया है। अब कोई तबाही वाली बात नहीं है, बिल्कुल बिल्लू केला रह गया है, बिल्कुल बिल्लू केला रह गया है। और मैंने तुम दोनों को उसका बनाने का वादा किया था। किरण तुम्हें क्या हो गया है, तुम भी इसकी बातों में आ गई। तुम तो बेइंतहा खुश थी, तुम्हारे ही कहने पर मैंने बिल्लू को रजामंद किया था, तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक किया था। बस अंकल, बिल्लू को मैंने देख लिया है, वो तुम्हारी बेटी का नहीं बन सकता तो मेरा कैसा बनता है। इसकी बात नहीं मानी तो मेरी कैसे मानेगा। मुझे नहीं रहना किसी के पास, किसी बिल्लू के पास। मैं किसी बिल्लू को नहीं जानती, किसी बिल्लू को नहीं जानती। और नैला तुमने क्या फैसला किया है, क्या जाना चाहती हुई बिल्लू के पास।
क्या जाना चाहती हो बिल्लू के पास? नहीं भी जाना चाहती, छोड़ दिया है तो छोड़ दिया है। ये लफ्ज़ सुन के बस उसके बाप का बाजू लहराया था। एक जोरदार तमाचा है, जोरदार तमाचा नैला के चेहरे पर पड़ रहा था। वो तड़प उठ रही थी। हद हो गई है, हद हो गई तुम्हारी बदतमीजी की। तुम बीवी है इसको, प्यार करने वाला शौहर है तुम्हारा, और तुम हो के एक ही बात रेट लगाई हो, मैंने बिल्लू के पास नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। बिल्लू के पास नहीं रहना तो किसके पास रहना है? किसके पास जाना चाहती हो? अबू किसी के पास नहीं जाना चाहती, बस इसके पास नहीं रहना चाहती, इसके पास नहीं रहना चाहती। अब ये बातें हो ही रही थी, शेरू भी आ गया था, बिल्लू भी आ गया था। अंदर बस इन्होंने बातें सुन ली थी। नैला जैसे चीख चीख कर बातें कर रही थी कि बस इत्मीनान उठ गया मेरा बिल्लू से, कभी इसकी नहीं बनूंगी, कभी नहीं इसकी बनूंगी। इसने मेरे दिल से खेला है, मेरी सोचों से खेला है, मेरे जज्बात से खेला है। बस तलाक लूंगी इसे, अब भी तलाक ही लूंगी। बिल्लू अंदर आ गया था, शेरू भी साथ था। खामोशी से बस ये तमाशा देख रहे थे। बाप बार अभी तक गुस्से से भरा हुआ था, गुस्से से भरा हुआ था। जान से मार दूंगा तुम दोनों को, तुम दोनों को जान से मार दूंगा अगर दोबारा ऐसी हरकतें की, दोबारा ऐसी बातें की। अंकल प्लीज, अंकल प्लीज, मत गुस्सा हो, मत गुस्सा हो आप। बिल्लू ने बस उसके करीब बैठते हुए कहा था, उसके बाप के करीब बैठते हुए कहा, ये नहीं रहना चाहती ना मेरे पास, मजबूर मत करो, मजबूर मत करो। 3-4 से अगर आप देख रहे हैं तो मैं भी देख रहा हूं, इसको बदल गई है सभी। लगता है कुछ इसको और नजर आ गया है, मुझे ऐसे लगता है जैसे कुछ और नजर आ गया है। देखो बिल्लू, हमें इल्जाम मत लगाओ, हमारे ऊपर इल्जाम मत लगाओ। क्या देखा तुमने, क्या देखा तुमने? जब तलाक की बात की है तो इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। नहीं रहना चाहिए, बस तेरे पास नहीं रहना बिल्लू, तेरे पास नहीं रहना, मुझे तलाक दो। नैला तेरा गला दबा दूंगा, नैला मैं तेरा गला दबा दूंगा। बाप अभी तक बस गुस्से से भरा हुआ था, ये लफ्ज बोला। बदतमीज होती जा रही हो, बदतमीज होती जा रही हो। किसी की नहीं सुन रही भाई, किसी की नहीं सुन पा रही। नहीं सुनूंगी, अबू नहीं सुनूंगी, अब किसी की नहीं सुनूंगी। इसको को बस मुझे छोड़ दे, मैं इसके पास एक पल भी नहीं रहना चाहती, एक पल भी नहीं रहना चाहती। इसको कहो छोड़ दे बस मुझे, और मेरे ऊपर कभी इल्ज़ाम मत लगाए, कभी इल्ज़ाम मत लगाए। गहरी सांस ली थी बिल्लू ने, गहरी सांस ली थी, और फिर कहा था, हाँ जाओ, जहां जाना चाहती हो जाओ, मैंने तुम्हें फारग किया, तुम्हें तलाक दी, तुम्हें तलाक दी, तुम्हें तलाक दी। माँ की आंखों में आंसू आ गए थे, रो पड़ी थी। बिल्लू ने तसल्ली दी, माँ जी हमेशा मेरे पास रहोगी, मैं आपका बेटा बनकर दिखाऊंगा, आपका बेटा बनकर दिखाऊंगा। कभी अपने आप को अकेला मत समझना। इनको करने दो अपनी मर्जी, इनको करने दो अपनी मर्जी। इनका मुझसे दिल भर गया ना, मुझसे दिल भर गया है तो ठीक है, करें एंजॉय अपनी जिंदगी को। जिसके पास जाना चाहती है जाएंगे। बिल्लू खुद अब बस करो, दोबारा तुमने वही बात कर दी, दोबारा बात वही कर दी। जिसके पास जाना चाहती है, किसके पास जाना है? किसी के पास नहीं जाना हमने,
किसी के पास नहीं जाना। अब जाओ, जाओ, हमें अकेला छोड़ दो। बेसुकून कर दिया है तो बेसुकून हो गई है। पछता रही हूं मैं उस वक्त से जब तुमसे शादी की थी, पछता रही हूं मैं। शेरू बस कि ये बात ना बढ़े, शेरू उसको खींच के ले गया था उसी घर में जहां ये दोनों थे। कोई तीसरा ना था, कोई लड़की ना थी। डॉक्टर सभी घर नहीं आया था, कोई भी औरत ना आई थी। और जो थी वो भी छोड़ दी, उसने भी साथ छोड़ दिया। कोई भी होश ना था, कोई भी होश ना था। नैला की वजह से सभी मसले खराब हो गए थे, सभी मसले खराब हो गए थे। लेकिन ये अपने ताहर को, अपने नवाज को कैसे छोड़ सकती थी? जो एंजॉय उसने किया था, जो उसने एंजॉय किया था, कैसे भूल सकती थी? एक एक पल उसको याद था, एक एक लम्हा उसको याद था। किरण को भी याद था तो उसको भी याद था। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही वो दोनों गायब हो गई थी, वो दोनों गायब हो गई थी। किसी ने तलाश ना किया, किसी ने तलाश ना किया। बिल्लू ने एक बात की थी उनके बाप से कि अंकल, असल हकीकत ये है, असल हकीकत ये है जो आपके सामने है। आपकी बेटियां दोनों बेटियां छोड़ गई हैं, चली गई हैं, भाग गई हैं घर से। न किरण ने अपने बच्चों का ध्यान किया, न आपका किया। न तुम्हारी बेटी ने तुम्हारा ध्यान किया, न किसी और का किया। देख लेना अंकल, मेरा हदशा गलत ना था। इसको कोई और पसंद आ गया था, कोई और पसंद आ गया था, उनके लिए घर छोड़ दिया उन्होंने। घर से भाग निकली हैं, चोरी छुपे भाग निकली हैं। पता नहीं कि रात के किस हिस्से में गई हैं, कौन सा हिस्सा था जब ये घर से गायब हुई हैं। मां को ऊपर ऐसी हालत थी, मां की हालत बस संभली न जा रही थी। बिल्लू दिलासे दे रहा था, बिल्लू दिलासे देता जा रहा था। मैं इन बच्चों का क्या करूंगी? इन बच्चों को बस न इनका बाप सर पे रहा है, न मां रही है सर पे। बाप मर गया, ये भाग निकली है। बाप भी कुछ ना बोला था, उसके लबों पर चुप लगी थी। अपनी बेटी की हरकत, बहू की हरकत जरा पसंद नहीं थी, जरा पसंद नहीं थी, जरा पसंद नहीं थी। मां ने बस उन दोनों बच्चों को गले लगा लिया। 12 साल आयरम थी, 10 साल बस ताहिर था। ये दोनों बहन भाई थी, जिसको छोड़कर चली गई थी इनकी मां, चली गई थी इनकी मां। अपनी लस्सों के लिए, अपनी खुशियों के लिए अपने बच्चों की परवाह न की। बच्चे भी ये सारा मंजर देखते थे, रोजाना देखते थे, एक एक चीज को देखते थे। वो बच्चे ना रहे थे, समझदार थे, अपनी मां की हरकतों को देखते थे, आंटी की हरकतों को देखते थे। किसी को अंदाजा लगाना बस गलत ना था कि ये कुछ चक्कर था। ये किसी और के लिए बागी हैं, किसी और के लिए घर से बागी हैं। और वो थी, वो दोनों अपने शहजादों से जा मिली और बस वो कहा, 1 मिनट से पहले पहले शहर से निकाल दो हमें, उसी जगह पे ले चलो, दूसरी जगह पे ले चलो जहां से आए हैं। वो लेवड़े से, दोनों लेवड़े से
समुंदर किनारे जा पहुंचे। फिर उसी कश्ती के जरिए बस जजीरे पे जा पहुंचे। इसे शेरों ने सभी को समझा दिया था। बिल्लू को हर बात समझा दी कि बिल्लू बिल्कुल बिल्कुल किसी चीज़ की टेंशन हो लो, ये इनको ऊपर अतमाद खत्म करो, किसी और पर अतमाद मत करो। कब तक तुम्हारे साथ ये खेलती रहेंगी, कब तक तुम्हारी ज़िंदगी के साथ खेलती रहेंगी। बस अपना मिशन जारी रखो। डॉक्टर बनाना है तुम्हें मैंने, बस हर हाल में बनाना है। अपना हॉस्पिटल खुद ही चलाओ, खुद ही चलाओ, किसी के ऊपर अतमाद मत करो, किसी के ऊपर अतमाद मत करो। बिल्लू ने हामी भर ली थी और फिर तैयारी शुरू कर दी थी। जो शेरू ने बस पूरा पूरा साथ दिया, पूरा पूरा साथ दिया था उसका, हर चीज समझाता था। जब भी परेशान, जिस दिन परेशान होते, बिल्लू को अपने पास खड़ा कर लेते, एक एक चीज दिखाते। वो बस अपनी पढ़ाई में भी लगन था, कोर्स में भी लगन था, और इन तजर्बों में भी लगा था, इन ऑपरेशनों में भी जगह लगा हुआ था। यहां तक है डिग्री मिलने से पहले इसके हाथ से एक दो छोटे छोटे ऑपरेशन करवाए थे जो कामयाब हुए थे। ये सभी को शेरू कर रहा था। इसका साथ दिया था अगर साथ दिया था तो सिर्फ शेरू ने दिया था, बाकी सारी बहकी हुई थी, लफ्जों में डूबी हुई थी अपनी। सभी ने शादियां कर ली थी। डॉक्टर असद की बीवियां बन गई थी। बिल्लू ने जरा परवाह ना की थी। आपने ही बस वो तोजो में लगा रहा, पढ़ाई में लगा रहा, अपने कोर्स में लगा रहा। सारी तोजो उसकी तरफ थी कि उसने बस अब डॉक्टर बनना है। उसकी नजरों में था दो ही चेहरे थे, नैला की माँ, उसका बाप, जिसको उसने अपना माँ बाप कह दिया था, वो उसके सामने थे। और यार किरण के बच्चे थे। और सबसे बढ़कर शेरू था जो उसका साथ दे रहा था, जो मसलसल उसका साथ देता जा रहा था। क्योंकि वो भी अपनी लसों में डूबी हुई, कभी हॉस्पिटल में आती, कभी नहीं आती थी, एंजॉय करती फिरती थी। डॉक्टर असद के साथ एंजॉय करती फिरती थी। चाहे श्यामा थी, चाहे बल्कीस थी, चाहे नुसरत थी, चाहे निशा थी, हॉस्पिटल की परवाह ना की किसी को। लेकिन शेरू ने साथी बनकर दिखाया था, बिल्लू का साथी बनकर दिखाया। इसने हॉस्पिटल पर आंच ना आने दी। लेडी डॉक्टरों को तैयार कर लिया था, जिनको इस काम में लगा दिया था। नर्सें इस काम में आगे थीं और बिल्लू अपनी बस पढ़ाई में मगन था, कामयाब होना चाहता था। ज़हीन तो वैसे ही था, तजर्बा भी उसके पास बेइंतहा था, दिन गुजरते जा रहे थे, वक्त गुजरता जा रहा था। 3 साल का वक्त गुजर गया, 3 साल का गुजर गया वक्त। 3 साल बाद बिल्लू डॉक्टर बन गया था। डिग्री उसके हाथ में आ गई थी। सबसे बढ़कर शेरू होश हुआ था। उसने बिल्लू को गले लगाया, पूरे हॉस्पिटल में मिठाइयाँ तकसीम की थी और कहा था अब एक नया डॉक्टर आया है, इसी हॉस्पिटल का मालिक अब डॉक्टर के रूप में सामने आया है। ये दोनों होश थे, या फिर खुश हुआ था
तो नैला का बाप हुआ था, नैला की माँ होश हुई थी, वो बच्चे होश हुए थे जिसको इसने संभाला हुआ था, उनके ज़रूरतों का ख्याल किया हुआ था। वो अपनी पढ़ाई में मगन थे बच्चे। वो बड़े होते जा रहे थे। 15 साल की हो गई थी इरम, ताहर भी बस 13 साल का हो गया था। बच्चे ना रहे थे अब। इरम ने तो जवानी में कदम रख दिया था, जवानी में कदम रख दिया था। काला जाने लगी थी, काला जाने लगी थी। मेडिकल को सुबह उसने अख्तियार कर लिया था। बिल्लू के कहने पर वो डॉक्टर बनना चाहती थी। बिल्लू ने बस उसकी तरबियत की थी, बिल्लू ने उसका साथ दिया था, एक घर के फर्द का साथ दिया था। आज बड़ी गहरी सोच के बाद दोनों मियाँ बीवी आपस में बेइंतहा मशवरे करने के बाद उसने बिल्लू को बास पर उठा लिया था, बिल्लू को करीब तक बिठा लिया था और कहा था, बिल्लू जिस कदर तुमने एक गैर होकर हमारा साथ दिया है, हमारे बस माँ बाप का दर्जा दिया है, हमारी ज़रूरतों का ध्यान रखा है, एक एक चीज़ का ध्यान रखा है, खाने पीने का भी, कपड़े का भी, यहाँ तक हर चीज़ का ध्यान रखा है तुमने। बेइंतहा होश है तुम्हारी ज़िंदगी से, बेइंतहा होश है। पागल थी हमारी हमारी बेटियां, मेरी बहू, कि तुम्हें समझ सकना, तुम्हें समझ ना सकी, तुम्हें छोड़ गई। एक ऐसे इंसान को छोड़ गई, एक ऐसे इंसान को छोड़ गई जो बस मोहब्बतों से बड़ा हुआ था, मोहब्बतों से बड़ा हुआ है। भाग निकली सी, मेरी बेटी थी, मेरी बहू थी, लेकिन नफरत होने लगी है मुझे उनके चेहरों से, नफरत होने लगी है मुझे। बेटा एक बात बात कर लो, मैंने और तुम्हारी आंटी ने एक बात चीज़ सोची है, एक फैसला किया है, बस किरण के साथ शादी कर लो। हम इसको तुम्हारी दुल्हन देखना चाहते हैं, तुम्हारी बीवी के रूप में देखना चाहते हैं। बिल्कुल जैसे एक झटका लगा था। कभी तो उसने सोचा भी ना था ऐसी बात, कभी सोची भी ना थी। अंकल ये कैसी बात कर दी, ये तो बच्चे हैं। मैं 30 साल का इंसान हूं, ये तो भाई बच्ची है, 15 साल की बच्ची है। बेटा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैंने इसकी बस राय जान ली थी, तुम्हारी आंटी ने बचा दिया था कि कोई इतराज़ नहीं है, कोई इतराज़ नहीं है इरम को, बल्कि खुश है वो, इस फैसले पर खुश है कि अगर बिल्लू की बीवी बनती है तो इंतहाई उसके लिए खुशी की बात है। बिल्लू ने अपना बनकर दिखाया है, हमें अपना बनकर दिखाया है। इससे बढ़कर हमारे लिए खुशी की बात क्या कौन सी होगी। ये बात शेरू तक जा पहुंची थी। शेरू ने कुछ इतराज ना किया था, बेइंतहा खुश हुआ था, बल्कि बिल्लू को कहा था, बिल्लू तुम जानते हैं लोगों को, अच्छे तरीके से जानते हो, एक एक जिंदगी का पल तुम्हारे सामने है इनका। बच्ची के दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, तुम्हारे सिवा किसी का प्यार नहीं है, ये भटकी हुई नहीं है। इसको अपना लो यार, इसको अपना लो, कभी मत छोड़ना इसको। शेरू कैसे यार छोड़ूं इसको, कैसे अपनाऊं इसको। कभी इस नज़र से मैंने कभी देखा नहीं है इसको, कभी इस नज़र से देखा ना था। तो देखो ना बेटा, आज देखो इसको नज़र से,
आज बीवी के रूप में देखो, बीवी के रूप में इसको बस सोचो। ये बाप ने लफ्ज बोला था, इरम के मामू ने, नानू ने ये लफ्ज बोला था, दादू ने, दादू था उसका। और फर्मा बरदार बच्ची, हर काम करने वाली बच्ची, उसकी अपनी ख्वाहिश थी। तब बिल्लू ने सभी के सामने पूछ लिया था कि देखो इरम, ये बातें घर में होने लगी हैं, ये बातें घर में होने लगी हैं, और सभी कुछ तुम जानती हो। 4 बीवियां मैं रख चुका हूं, तुमसे डबल एज का हूं, तुम्हारी उम्र से डबल एज का हूं। ये फैसले हो रहे हैं घर में, ये फैसले हो रहे हैं। तुम अपने दिल की बताओ, अपने दिल की बताओ, क्या चाहती हो तुम? क्या इन फैसलों से खुश हो? क्या दादों के, अपने दादी का फैसला तुम्हें पसंद है? दादे का फैसला पसंद है क्या? सभी कुछ बताओ। उसने सर झुका दिया था, सर झुका दिया था और कहा, जो फैसला ये करेंगे, जो फैसला करेंगे, खुशी के साथ कबूल करूंगी, खुशी के साथ कबूल करूंगी। और कभी किरण नहीं बनूंगी, कभी अपनी मां नहीं बनूंगी, कभी अपनी आंटी नहीं बनूंगी, कभी फुफ्फो नहीं बनूंगी। मैं उनकी जिंदगी को जानती हूं, नफरत हो गई है मुझे उनकी जिंदगियों से। जो कुछ भी किया, जो कुछ भी किया, मैं एक एक बात हूं, इतने बच्चे ना थे, किसने तुम्हारे साथ क्या कुछ किया, किसने कुछ किया, कुछ सभी कुछ जानती हूं। सभी के चेहरे मुझे याद हैं। ये बदल जाने वाले लोग, जब बदल जाने वाली औरतें, देखो आप साथ साथ देते रहे हैं, हर किसी के साथ मोहब्बत से, प्यार से चलते रहे हैं, लेकिन हर कोई अपने चक्करों में पड़ा हुआ था, हर कोई अपने चक्करों में पड़ा हुआ था। अगर ये मेरे दादा ने ये फैसला किया है तो मैं कबूल करती हूं, मैं तुम्हें अपना शोहर कबूल करूंगी, और फिर एक बीवी बन के दिखाऊंगी, एक ऐसी बीवी बन के दिखाऊंगी जो कल का तुम्हारे साथ कदम में कदम मिला के चलेगी। डॉक्टर के रूप में सामने आऊंगी, बहुत बड़ी डॉक्टर के रूप में सामने आऊंगी। शेरू ने उसके सर पर हाथ रख दिया था, माथा चूमा था उसका, और कहा, बेटा तुम इसकी जिंदगी को सभी को जानती हो, कुछ भी नहीं सुनते, डुका छुपा कुछ भी नहीं है, एक एक लम्हे को जानती हो, एक एक पल को जानती हो, किसने इसके साथ क्या किया सभी कुछ जानती हो। लेकिन तुम ऐसा ना करना, तुम भटक ना जाना। वो बस शेर उसे गले लपे लपे लके रोने लगी थी और कहा, नहीं अंकल, अंकल नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा। पर दूसरे दिन निकाह हो गया था, निकाह हो गया था, किरण उसकी बन गई थी, बिल्लू की बन गई, और ये खबर सभी लोगों तक जा पहुंची थी। नुसरत तक जा पहुंची, श्यामा तक भी जा पहुंची, बल्किस तक भी जा पहुंची, निशा तक भी जा पहुंची, और डॉक्टर असद तक भी जा पहुंची थी, जो इस हॉस्पिटल से बस ला तलक हो गए थे, अपने एंजॉय में पड़े हुए थे। वो भी उनको बस डॉक्टर असद में एंजॉय करती थी, वो भी उनके साथ एंजॉय में लगा हुआ था। किसी को हॉस्पिटल की फिक्र ना थी, अगर फिक्र थी तो 2 बंदों की थी, डॉक्टर शेरू को और डॉक्टर बिल्लू को। बस इनको ही खबर थी, इनको ही फिक्र थी, और फिर इनकी मेहनत रंग लगाने लगी।
मिन्नतें रंग लगाने लाने लगी। जो बिल्लू के बारे में तस्वुरात, जो सबक इसने दिया था, शेरों ने जो कुछ सिखाया था, सभी को ऊपर पूरा उतरने लगा था। सभी ऑपरेशन सिखा दिए थे, सभी ऑपरेशन सिखा दिए थे कि बिल्लू हर ऑपरेशन को बस किसी ऑपरेशन को अपने ऊपर हावी ना करना, इसी होकर काम करना, पुरसुकून होकर काम करना। यूं समझो कि जैसे कि तुम्हारे सामने इंसान लेटा हुआ है और तुम उनके बस उनको जिंदगी लुटानी है, तुमने उनको जिंदगी लुटानी है, ऐसा ही काम करना। और इरम बेगम ने जो बस इसका तो मुकाबला नहीं कर सकी थी, लेकिन फिर बाद में जब मुकाबला किया तो फिर इसकी लफ्ज़ों में डूबने लगी थी, इसकी लफ्ज़ों में डूबने लगी थी। हर कदम पर इसका साथ देने लगी थी, हर कदम पर इसका साथ देने लगी थी। वक्त गुजरता जा रहा था, वक्त गुजरता जा रहा था। वो भी आए थे, डॉक्टर असद भी आया था, सैमा भी आई थी, बल्कीस भी आई थी, नुसरत भी आई थी, निशा भी आई थी, शादी की मुबारकबादें देने आई थी कि चलो बिलो, माँ तो काबू ना आई तुम्हारे, उसकी बेटी तो काबू आ गई, उसकी बेटी तो काबू आ गई। क्या मतलब काबू का, क्या मतलब? मैंने कोई जबरदस्ती थोड़ी की है। और ये लफ्ज़ सुन के बस वो भी इरम भी बाहर निकल आई थी, सामने आ गई थी और बोली थी, आंटी कोई हक नहीं पहुंचा, कोई हक नहीं पहुंचा। आप लोगों को कोई हक नहीं पहुंचा बिल्लू से ऐसी बातें करेगा। जब ये आपका था तो तुमने जैसे इसकी कदर की, जैसे इसकी कदर की। बहकी हुई औरतें हो तुम, बहकी हुई औरतें हो, बद चलन औरतें हो। हया खत्म कर दी है तुम लोगों ने, अपने अंदर हया खत्म कर दी है। डॉक्टरों का नाम बदनाम कर दिया है तुमने, नाम को बदनाम कर दिया है। तुम औरतें नहीं हो, तुम औरतें नहीं हो, हवस परस्त औरतें हो, हवस परस्त, अपनी लस्सों को पास डूबने वाली औरतें हो। हजारों लोगों की बीवियां बन चुके हैं, हजारों लोगों की बीवियां बन, लेकिन तुम्हारे मन नहीं बढ़े, तुम्हारे दिल नहीं भरे। किसी की एक बनकर ने तुम रहना चाहती नहीं थी। दोबारा इस घर में ना आना, दोबारा इस घर में ना आना, कभी भी मत आना। तुम लोग हमारे लायक नहीं हो। गंदी औरतें हो, गंदी तरीन औरतें हो तुम, बेहया, बेशरम। ये ऐसे लफज से जैसे उनके सब के कान खड़े हुए थे। एक बच्ची ऐसे लफज बोलती जा रही थी कि जो बर्दाश्त उनकी बर्दाश्त से बाहर थे। उनको अकल टिकाने लगा दी थी, अकल टिकाने लगा दी थी। न तुम्हारे अंदर कोई शर्म थी, न मेरी मां के अंदर कोई शर्म थी, न मेरी फूफो के अंदर कोई शर्म थी। सभी एक जैसी, सभी एक जैसी हैं। जिसको देखा बस उसके पीछे चल पड़ी। क्या यह जिंदगी है तुम्हारी? गिन आती है तुम्हारी जिंदगी से। तुम्हें औरतें कहने का बस, औरतें कहना ही बस तौहीन समझती हूँ औरत की, औरत की तौहीन समझती हूँ मैं। तुम औरतें नहीं हो, औरतों के नाम पर एक दब्बा हो, औरतों के नाम पर एक दब्बा हो, बस गहरा दब्बा। अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकी थी, वो अपनी तौहीन बर्दाश्त ना कर सकी थी। डॉक्टर असर का बाजू पकड़ा, खींच के घर से बाहर निकल गई। बड़ा कुछ दिखाने आई थी, बड़ा कुछ दिखाने आई थी, अपने बस लेके चल पड़ी।
ये ऐसे लफ्ज़ थे जो बस उनकी ज़िंदगी को निकलने लगे थे। खासकर आंटी नुसरत ने वो बर्दाश्त ना कर सकी थी, वो ऐसे लफ्ज़ों को बर्दाश्त ना कर सकी थी। और तकरीबन एक हफ्ते बाद वो ज़िंदगी की जंग हार गई। एक बच्ची के लफ्ज़ उसकी मौत बन गए थे। वो चल बसी थी। चंद एक लोग थे जो रोए थे उसके। वो थी बीवियां थी उसकी जो रोई थी। दफन कर दिया गया था, दफन कर दिया गया था। और डॉक्टर असद भी कुछ ज़्यादा खुश ना हुआ था। सारी बातें उस बच्ची की याद थी। इरम ने जो बातें की थी सभी के गानों पर एक लफ्ज़ बस, एक गूंज थी कि तुम बेहया औरतें हो, बेशरम औरतें हो, हवस परस्त औरतें हो, जिस्मों को लुटाने वाली औरतें हो। किसी एक ही नहीं बनना चाहती, किसी एक ही नहीं बनना चाहती। ये लफ्ज़ है जो अभी तक उनके गानों में गूंजते जा रहे थे। सामा ने गहरी सांस ली थी, गहरी सांस ली थी और बल्कीस से कहा था कि कल की एक बच्ची ने 16 साल बच्ची ने हमें हमारी औकात दिखा दी है। जो कुछ भी उसने लफ्ज़ बोला है गलत नहीं बोला। हम याश थी, याश औरतें थी। डॉक्टरों के नाम पर एक दब्बा थी, बहुत बड़ा दब्बा थी। औरतों के नाम पर एक दब्बा थी। क्या औरतें ऐसी होती हैं? क्या औरतें ऐसी होती हैं? जिसको देखा उसके पीछे चल पड़ी, जिसको देखा उसके पीछे चल पड़ी। गलत किया है। जिंदगी गुजर गई है, 50 साल की हो गई हैं, लेकिन समझ नहीं सकी, अपने आप को नहीं समझ सकी कि हम क्या करते जा रही हैं, क्या करते जा रही हैं। कोई लफ्ज़ उस बच्ची ने, इरम ने गलत नहीं कहा। एक एक बात देखती थी, एक एक बात देखती थी। अपनी माँ को भी देखती थी, अपनी फुफ्फा को भी देखती थी और हमें भी देखती थी। खामोश थी, छोटी थी, कुछ नहीं कह सकती थी। बल्कीस भी रो पड़ी थी। श्यामा की बातों पर वो भी रो पड़ी थी। और निशक भी आज ऐसी हालत थी। निशक भी ऐसी हालत थी। निशा को दुख हुआ, दुख उसको हुआ था, शदीद दुख हुआ था जब शेरू ने शादी कर ली थी। जब शेरू ने शादी कर दी थी झटका लगा था उसको। ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? उसके अंदर तो मर्दाना ताकत थी नहीं। कैसे शादी उसने कर ली? कैसे उसने शादी कर ली? किसी ना किसी तरीके से उसकी बीवी से जा मिली थी। वो भी एक डॉक्टर थी, एक डॉक्टर से उसने शादी की थी। डॉक्टर नूर थी, डॉक्टर नूर से शादी की थी उसने। बेइंतहा हसीन थी। और ये 25 साल औरत, 25 साल डॉक्टर, इंतहाई खूबसूरत थी। बस निश्चय ने किसी तरीके से पूछ लिया कि कैसा तुमने उसको अपनी जिंदगी में पाया है, उससे शादी कर ली है। वो तो औरत के काबिल ना था, वो तो औरत के काबिल ना था।
वो मुस्कुराई थी, हंसी थी। शायद उसको जानती थी, अच्छे तरीके से जानती थी। वो तो काबल का है, इंतहाई काबल है, इंतहाई ताकतवर है। इस एज में भी बस बेइंतहा ताकतवर है। लेकिन तुम उसके काबल ना थी। वो औरतों के काबल ना था तो तुम उसके काबल ना थी। सुना है कि तुम भी उसकी जिंदगी का हिस्सा रह चुकी हो, जिंदगी का हिस्सा रहते। बेइंतहा तुमने दावे किए थे उसके साथ, साथ जीने मरने की कसम दी थी उसको। ये सारी बनावटी बातें हैं, बनावटी बातें हैं। वो नाम मर्द नहीं है, ताकतवर इंसान है, बेइंतहा सुकून देने वाला इंसान है, बेइंतहा सुकून देने वाला इंसान है। लेकिन तुम जैसी बुरी औरतें, तुम जैसी बुरी औरतें नहीं समझ सकी उसको नहीं समझ सकी। अपने ही लफ्ज़ों में डूबी रही, अपने ही लफ्ज़ों में डूबी रही। क्या हासिल किया तुमने, क्या हासिल किया तुमने? खुद ही बताओ, अपनी जिंदगी को देखो, कब क्या हासिल किया है। बस अपना मुंह सा, अपना सा मुंह लेकर चल पड़ रही थी, चल पड़ी थी, चल पड़ी थी वो। इधर घर में बैठे हुए बिल्लू और शेरू ने गहरी सांस ली थी और इरम से कहा था, इरम नहीं बोलना चाहिए था इतना, उन औरतों के सामने इतना नहीं बोलना चाहिए था। बिल्लू क्यों ना बोलती मैं? एक एक जिंदगी का पल मुझे याद है, एक एक पल जो गुजरा है तो तुम्हारे साथ मुझे याद है। जो जो कुछ होता रहा, चाहे उसमें मेरी माँ भी शामिल थी, मेरी फूफो भी चाहे शामिल थी। सभी यादें हैं, सभी चेहरे याद हैं, घिनौने चेहरे हैं, ये भयानक चेहरे हैं। ये औरतों के बस नाम पर दबा हैं, बहक जाने वाली, मतलब परस्त, हुसन परस्त, अपने ही नशे में डूबने वाली ये औरतें। तुम जैसे इंसान को छोड़ा, जो तो ताकतों का बस एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा इंसान है कि तुमको भी छोड़ के क्या हासिल करना चाहती है। मैं आज तक ये नहीं समझ सकी क्या हासिल करना चाहती थी ये मर्दों में। एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ा, एक को छोड़े को दूसरे को पकड़ा। गंदी तरीन औरतें हैं ये। तभी तो शायद मां नहीं बन सकी किसी बच्चे की मां नहीं बन सकी। अपने ही लफ्ज़ों में डूबी रहती हैं, अपने ही लफ्ज़ों में डूबी रहती हैं। जिंदगियां गुजर गई हैं, जिंदगी गुजर गई हैं, 50 साल की हो गई हैं, अभी तक बेहया बनी हुई हैं, अभी तक बेहया बनी हुई हैं। लेकिन मैं अब इनको हया दिखाऊंगी, हया सिखाऊंगी। वो कुछ करूंगी, वो कुछ करूंगी इनके साथ है कि बस एक मरी है ना, ये भी मरती जाएंगी। जिसने भी जहाम दिए हैं ना, मैं मुकाबला करूंगी। मैं बताऊंगी कि बीवी कैसी होनी चाहिए, बीवी कैसी होनी चाहिए। और यह मुकाबला नूर भी करेगी। वो भी मेरी पसंद की है, मैंने उसको पसंद किया था। और मैंने डॉक्टर शेरू से ये लफ्ज़ बोला था कि अंकल वो गो के यंग है, जिस तरह ये मेरा मैं यंग थी ना, वो भी यंग है। बस अपना लो उसको। बता दिया था शेरू ने, बता दिया था कि मर्द कब तक ना मर्द रहता है। आखिरकार खुदा ताला सुन लेता है उनकी, खुदा ताला सुन लेता है। दोबारा बस मर्दान की तरफ लौटाया था। उनका दिया हुआ जहम जो लुकमान ने दिया था, वही ताकतें लेके गई थी, वही इसको ऐसी हालत में छोड़ गई थी। शायद उनकी बीवियों ने ये ताकत दी थी उसको।
बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि ये बहुत बड़ा ताकतवर क्यों बन जाए। जाते जाते मरते मरते वो भी ताकतें लगे थे इसकी, लेकिन दोबारा वो असल रूप में आ गया था, दोबारा असल रूप में आ गया था। एक गैमा गमी थी हॉस्पिटल में, एक गैमा गमी थी। उन चारों को बगैर भी ये हॉस्पिटल चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। और वो मिठाइयाँ उस वक्त तकसीम की था, मिठाइयाँ उस वक्त तकसीम की थी जब डॉक्टर इरम डॉक्टर की डिग्री लेके आ गई थी। 18 साल ये लड़की, 18 साल ये नौजवान डॉक्टर एक जिंदगी का हिस्सा गुजारने वाली, बिल्लू के साथ एक जिंदगी का हिस्सा गुजारने वाली, हमेशा उसका साथी बन के रह गई। मिठाइयाँ तकसीम की थी, ये खबर भी उन तक पहुंच गई थी, निशा तक जा पहुंची थी, बल्किस तक जा पहुंची थी, सहमा तक जा पहुंची थी, डॉक्टर असद तक पहुंची थी। और एक ही लफ्ज़ उनके मुंह से निकला था कि असद, तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। तुमने बिल्लू को नीचा दिखाना चाहा, लेकिन वो इज्जत पा गया, वो इज्जत पा गया। हमने तुम्हारा साथ दिया था, पता नहीं क्यों दिया था, हमें नहीं समझ क्यों दिया था, लेकिन वो उसके हॉस्पिटल को नुकसान नहीं पहुंचा सके तुम। यहां से यहां तक लैदा हो गए थे, तुम्हें हमने लैदा कर दिया था कि वो अकेला रह जाएगा। अच्छी डॉक्टरों को बस सोचेगा, हमारी कदर करेगा, उसके दिल में बस हमारे पाँव में पड़ेगा और कहेगा कि वापस आ जाओ मेरे हॉस्पिटल में, वापस आ जाओ। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ डॉक्टर असद, ऐसा नहीं हुआ। हमें मुंह की खानी पड़ी है, हमें ही मुंह की खानी पड़ी है। छोड़ो यार ऐसी बातें, जो कुछ होना था हो गया। मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ। बिल्लू को दुबई की तरफ लेके आना था, नहीं आया, नहीं लेके आ सका। लेकिन पछतावा नहीं है मेरे अंदर, पछतावा नहीं है। हाँ, दुख हुआ है, ये इस चीज का दुख हुआ था कि मुझे उसको बेस्कून नहीं करना चाहिए था, मुझे उसको बेस्कून नहीं करना चाहिए था। तुम अगर उसके करीब थी तो मुझे बस उसी नुसरत बेगम को लेकर बस कहीं दूर चले जाना चाहिए था, कहीं दूर चले जाना चाहिए था। अब नुसरत नहीं रही, हमें नुसरत नहीं रही। मुझे अपनी जिंदगी का मजा नहीं रहा, मुझे अपनी जिंदगी का मजा नहीं रहा। बेइंतहा प्यार करने वाली थी, बेइंतहा प्यार करने वाली थी, चलेगी वो साथ छोड़ के, साथ छोड़ गई हमारा। नहीं बर्दाश्त कर सकी, नहीं बर्दाश्त कर सकी थी उस बच्ची के ताने, उस बच्ची की बातें जो उसने कह दी थी, और कोई उसने बात गलत ना की थी। मेरा भी सर शर्म से झुका था। तुम्हारा शायद झुका हो या ना झुका हो, मेरा शर्म से झुका था कि मैं एक बूढ़ा इंसान, एक बूढ़ा इंसान अभी तक लफ्जों में डूबा हुआ, अभी तक लफ्जों में डूबा हुआ, अभी तक ऐसे इन चीजों में पड़ा हुआ हूं। और क्या कहने बिल्लू के कि इतना अरसा बगैर बीवी के रहने के बावजूद, इतना अरसा बीवी के बगैर रहने के बावजूद अपने मकसद में कामयाब होता गया, अपने मकसद में कामयाब होता रहा गया, अपने मकसद को उसने हासिल कर लिया, वो मुकाम हासिल कर लिया, वो मुकाम हासिल कर लिया जो कभी मेरे पास था। डॉक्टर डॉक्टर बिल्लू दिमाग का ऑपरेशन डॉक्टर बन गया, दिल का ऑपरेशन बन गया, हर किस्म का ऑपरेशन करना जानता है वो। और हम है क्या किया हमने,
क्या किया है? अपना लहदा हॉस्पिटल बना के भी, वो भी निशा के कहने पर कि ये डॉक्टर शेरू ने ये जगह मुझे दे दी थी, ये मेरे नाम करती थी। क्या किया? ना उस जैसा हॉस्पिटल बना सके, ना उस जैसा मरीज आ सके। नाकाम हुए हैं, हम नाकाम हुए हैं। आह, बिल्लू को आज इंतहाई दुख हुआ था, जब उसका साथ देने वाला, उसको सच्ची मोहब्बत देने वाला, उसको प्यार देने वाला, उसका ससुर नैला का बाप दुनिया से चला गया था। नैला का बाप उस दुनिया से चला गया था। बेइंतहा रोया था, बेइंतहा बिल्लू रोया था। इरम भी रोई थी, अपने दादा की मौत पे वो भी रोई थी, बेइंतहा रोई थी। और एक लफ्ज उसके मुंह से निकला था, दादा काश तुम्हारी बेटी भी, मेरी फुफ्फो भी तुम्हारे पास होती, वो भी आखिरी वक्त में तुम्हारा दीदार कर लेती। मैं जानती हूं कि तुम कभी अब लौट के नहीं आओगे, कभी लौट के वापस नहीं आओगे। काश वो भी आ जाती, वो भी बस आखिरी आखिरी दीदार कर लेती तुम्हारा। कुछ भी ना हुआ था, ना वो वापस आई, ना दीदार कर सकी। एक कब्र का और दफा हो गया था। फिर महीने के अंदर अंदर बस दादी भी चली गई, वो भी दुनिया से चली गई, वो भी दुनिया से चली गई। आह, ऐसा ही होता है, दुनिया में ऐसा ही होता है। जो दुनिया में आया उसने एक दिन जाना होता है, एक दिन जाना ही होता है। दादी भी चली गई, दादा भी चला गया। बिल्लू अपने माँ बाप से आज हाथ धोए थे उसने, आज रोया था, खुल खिला के रोया था। आज उसको एहसास हुआ था कि बस बुजुर्गों का हाथ सर पे हो तो इंसान कभी भी खता नहीं खाता, हमेशा कामयाब रहता है। मेरे पीछे उनकी दुआएं थीं, उनकी मोहब्बतें थीं, उनकी चाहतें थीं, उनका हलूस था। सभी कुछ खत्म हो गया, सभी कुछ खत्म हो गया। वो शायद अपने ज्वाय में पड़ी हुई थी। इरम की माँ किरण और नैला न जाने कहाँ थी, जिंदा थी या नहीं थी, कहाँ थी कोई पता ना था। और ये भी चारों आपस में पछता रहे थे। सहमा भी पछता रही थी, बल्किस भी पछता रही थी, निशा भी पछता रही थी। निशा को पछतावा उस वक्त लगा था जब वो शेरू ने शादी की थी, शेरू ने शादी की थी, उसको दुख हुआ था, इंतहाई दुख हुआ था, इंतहाई दुख हुआ था। गहरी सांस लेके बोली थी बस कि जिस इंसान को मैंने छोड़ा, आज वो उन्हीं ही ताकतों के साथ वापस आ गया है, उन्हीं ताकतों के साथ वापस आ गया। काश मैं सब्र कर लेती, काश उसका साथ ना छोड़ती, हमेशा उसके साथ जुड़ी रहती। कभी ना कभी तो उसने असल में हालत में आना ही था। और यूं बहकी होती ना, यूं उस बच्ची की बातें ना सुनती। हम इसी काबिल हैं, हम इसी काबिल हैं, इसी काबिल हैं। और ये सारी आग शायद मेरी लगाई हुई है, तुम लोगों को बहकाने वाली मैं थी। मैं इतराफ़ करती हूँ यार, मैं इतराफ़ करती हूँ
कि समा तुम्हारी ज़िंदगी से खेलने वाली मैं थी, बल्कि तुम्हारी ज़िंदगी से खेलने वाली भी मैं थी। तुम लोगों को ही मैं बस बिल्लू से छुड़ा के ले आई थी। छोड़ो यार, छोड़ो यार इन बातों को। बहुत लंबी जिंदगी जी ली है, बहुत लंबी जिंदगी जी ली है। लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ, हासिल कुछ नहीं हुआ। मासवाए जिल्तों के, तानों के, हवस परस्ती के, हुसन परस्ती के, लस्सों के, जिसमें हम डूबी थी। एक एक मर्द को कई कई बार अपनाया, कई कई बार छोड़ा, लेकिन उनको इज्जत मिली, हमें रसवाई मिल गई। हमें रसवाई मिली, खूब रसवाई मिली। क्या मकसद यार? हमारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, कोई मकसद नहीं है। एक मकसद है, सामान्य लफज बोला था, एक मकसद है कि दबा साहब बिल्लू के पाँव में पड़ के उसके हॉस्पिटल में चलती हैं यार। अब हमारे सामने कोई मंजिल नहीं है, अपना मिशन जारी रखती हैं। मरीजों के लिए बस अपनी जिंदगी बस बना लेती हैं, उन्हीं के लिए जीना मरना बना लेती हैं। ये मिशन होना चाहिए। फिर वो आ गई थी, बिल्लू से माफियां मांगनी थी। बिल्लू ने कहा था यार माफी किस चीज की मांगी, माफी किस चीज की? काम करने आई तो करो काम, करो काम। डॉक्टर बन के जियो, लोगों की खिदमत के लिए जियो। तुम्हारी जिंदगी कैसी है मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। बस जियो, काम चाहिए मुझे, काम चाहिए, बस काम चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और फिर दूसरे दिन ही, एक हफ्ते बाद ही दो बस उनके सामने जले हुए जिस्म आए थे। जैसे किसी ने आग लगाई हो उनको, उनके जिस्मों को जैसे आग लगाई हो, उनके चेहरों को जैसे आग लगाई गई, जैसे उनको आग लगाकर मारना चाहा हो। वो जिंदा थी, जिंदा थी, दोनों जिंदा थी। इलाज उनका शुरू होने लगा था। ये खुगैर ना थी, ये खुगैर ना थी। एक किरण थी, एक नैला थी। ये औरतें थीं जो जले हुए जिस्मों के साथ, जले हुए चेहरों के साथ, चेहरे इतने जले हुए ना थे, जिस्म काफी जले हुए थे। सभी डॉक्टरों को कह दिया गया कि इलाज करना है इनका, इनको जिंदगी की तरफ लुटाना है, जिंदगी की तरफ लेके आना है। कौन छोड़ के गया था कोई खबर नहीं है, कैसे जली थी कोई खबर नहीं है। पहचान लिया था उनको, पहचान लिया था। 5 साल के अरसे में 5 साल दूर रहकर वो आई थी वापस, वो वापस आई थी। 5 साल में उनकी हालत देखने वाली ना थी, देखने वाली ना थी। जैसे गहरी खाई से निकल के आई हूं, गहरी खाई से निकल के आई हूं। लिबास फटे हुए, जले हुए, जिस्म जले हुए, चेहरे जले हुए। डॉक्टर सामा भी जोकी थी उनको ऊपर, बल्कीस भी बस जिम्मेदारी अदा करी करने में, निशा की भी हालिया हाल थी।
मरहम लगा दी गई, उनको मरहम लगा दी गई। उन मरीजों ने देख लिया था, उन दोनों मरीजों ने देख लिया था, इलाज करने वालों को देख लिया था। इलाज करने वाली भी उनकी अपनी थी, कोई गैर ना थी, कोई अपनी थी। गहरी सांस ली, सुकून भरी सांस ली थी कि हम किसी ऐसे हॉस्पिटल में आ गई, किसी ऐसे